प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्लस टू बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। जो थीटा है वो ए और बी दो वेक्टर के बीच का एंगल है, सच दैट, और हमें कंडीशन दी है कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो आपने बताना है जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शन आपके पास हैं और ये क्वेश्चन पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो कोस थीटा का फार्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से जो वैल्यू आएगी कोस थीटा की, कोस थीटा इज इक्वल टू, अब जो ए डॉट बी है अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूँ तो वही पॉजिटिव वैल्यू रहेगी सेम। और ये कंडीशन आपके पास कि जो ए डॉट बी है वो किसके बराबर है, ए क्रॉस बी, और डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि हमें गिवन है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। ये कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ से वैल्यू है जो कोस थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो ये वैल्यू होती है ये बराबर होती है साइन थीटा के। यानी मैं कह सकता हूँ कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर है। यहाँ से साइन थीटा, ये कोस थीटा इधर डिवाइड में आ जाएगा कोस थीटा, और इधर आएगा 1, और साइन बाय कोस होता है टेन थीटा। यानी जो टेन थीटा की वैल्यू है वो इक्वल टू आ गई 1 के। टेन थीटा जो 1 होता है वो होता है 45 पे, तो टेंजेंट 45 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो जो थीटा की वैल्यू है वो आएगी 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और आपको चार ऑप्शन दिए हैं। तो देखते हैं इस लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो जो उनके कंजुगेट हैं a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 और इक्वल होगा c1 बाय c2। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो जो a1 की वैल्यू है वो हमारे पास है 3 और जो a2 की वैल्यू है वो हमारे पास 2, तो 3/2। और जो b1 की वैल्यू है -6 और b2 -4 और c1 हमारे पास है 1 और c2 है लैम्बडा। अब इसको भी कैंसिल करेंगे तो 3/2 आएगा। यानी यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा 3/2 इज इक्वल टू 1/λ। तो लैम्बडा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो आएगी 2/3। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 2/3 यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3।
तो प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, कि वो जो दो वेक्टर आपके पास वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों या ऑर्थोगोनल हों तो उसका मतलब है कि उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आएगी। जैसे हमारे पास पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस के कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है हमने बी वेक्टर के साथ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इज इक्वल टू 0। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो i का कंजुगेट है 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे i के कंजुगेट के साथ यानी 1, और लैम्बडा की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1 है और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस के 5। तो जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 5/2। तो ये वैल्यू आ गई लैम्बडे की माइनस के 5/2, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस के 5/2। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इफ़ ए का मैग्नीट्यूड 10 के इक्वल है और जो बी का मैग्नीट्यूड है वो 2 के इक्वल है, और जो ए डॉट बी है उसकी वैल्यू है 12, तो आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का जो फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और जो ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास है वो है 12 यानी 12, और ए का मैग्नीट्यूड यानी 10 और बी का मैग्नीट्यूड 2। इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आएगा 3/5। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। अब हम निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू यानी √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जो कोस थीटा की वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 9/25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 16/25 यानी 4/5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी साइन थीटा की। और जो साइन थीटा का फार्मूला होता है एंगल निकालने का, उसको लिख लेते हैं ए क्रॉस बी डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा की वैल्यू है अभी निकाल ली हमने 4/5, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने ए क्रॉस बी की, और ए का मैग्नीट्यूड यानी 10 और बी का मैग्नीट्यूड यानी 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4/5 के साथ, और इधर बचेगा हमारे पास ए क्रॉस बी। ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16, यानी हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16।
प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी एक बार बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। हर बार 1 या 2 क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है।